हेलो गाइस, माई सेल्फ अपूर्व त्रिपाठी है। स्वागत है आप सभी का ओशियन ऑफ ज्ञान में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये हमको दोनों पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। व्हाट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? तो देखो यार, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को पहले ये देखो कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पहले तो दो ब्रैकेट बनाओ और उसके अंदर तीन वेक्टर लिख दो। तीन वेक्टर को ट्रिपल है तो उसका मतलब तीन वेक्टर होंगे इसमें, ठीक है। तो तीन वेक्टर लिख दो ए बी सी। तो इसको इस तरह इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी लिखते कैसे हैं फिर ये देखो। इसका मतलब ये होता है कि अगर ए बी सी वेक्टर और ब्रैकेट में लिखे हुए हैं तो इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। किन्हीं दो वेक्टर का लाइन से करना है, लेकिन किन्हीं दो वेक्टरों का क्रॉस कर दो और तीसरे से डॉट कर दो, बस सीधी सी बात है। किन्हीं भी दो का कर सकते हो। अभी देखो प्रॉपर्टी में आएगा सब समझ में आ जाएगा। किन्हीं भी दो का क्रॉस कर दो फिर तीसरे से डॉट कर दो। बस ये है कि लाइन से करो। इतनी सी कंडीशन होती है। अब देखो, अगर मैंने कंसीडर किया कि अपना जो ए वेक्टर है ये है ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, एंड बी वेक्टर है ए टू आई कैप बी टू जे कैप एंड सी टू के कैप, एंड सी वेक्टर जो है वो है ए थ्री आई कैप प्लस बी थ्री जे कैप एंड सी थ्री के कैप। तो देखो हमारा जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा डिटर्मिनेंट। अब देखना, एक मिनट के लिए भूल जाओ ऊपर वाली रो में कुछ लिखा है। सिर्फ सोचो कि बी और सी का हमने किया, क्योंकि बी एंड सी का तो क्रॉस करना होता है, वो डिटर्मिनेंट से होते, तो डिटर्मिनेंट ही आई है। तो ऊपर वाले का भूल जाओ तो बी क्रॉस सी का क्या होता था। यहाँ पर जो ए वन बी वन सी वन बना है वहां पर लिखते थे आई कैप जे कैप के कैप, फिर उसके बाद लिखते थे ए टू, फिर उसके बाद दोनों के पहले बी के लिखते थे तो बी के हमारे ये रहे, फिर सी के लिखते थे तो सी के हमारे ये रहे। तो ये तो हमारा बी क्रॉस सी हो जाता। अब ये ए वन बी वन सी वन मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो मैंने एक साथ तीनों का हो गया, क्योंकि फिर उसके बाद डॉट है देखो, ठीक है। तब इन दोनों का क्रॉस करते बी एंड सी का, तो उसके बाद कुछ आता, उसके बाद कुछ आता, मान लो पी क्यू आर आता, तो पी की तो पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप प्लस आर के कैप, फिर उसके बाद डॉट कराते तो ए वन का पी से होता, बी वन का क्यू से होता, सी वन का आर से होता। तो मैंने वही डायरेक्ट कर दिया, डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी जानते ही हो। अब इसको बाहर लोगे इन दोनों का इनटू होगा, फिर इसको बाहर लोगे तो बात तो वही आ जाएगी। इस वजह से डायरेक्ट कर लिया। पढ़ा होगा ये तुम लोगों ने, फिर भी मैंने बता दिया ये डायरेक्ट हो गया। ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री। अब जिससे नहीं भी पता है तो वो डायरेक्ट रट लेगी। तब तीन का स्केलर प्रोडक्ट कराना है, तीन वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट बनाओ और उन सबके डायरेक्शन रेशियोज यहाँ पे लाइन से लिखते जाओ। आई कैप के साथ जे कैप के साथ के कैप के एक साथ डिटर्मिनेंट खोलना आता होगा। तो बस ये, उसको स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए ना, अब बी क्रॉस सी अगर पहले करोगे, बी क्रॉस सी पहले करोगे तो उससे एक वेक्टर आएगा। अब एक वेक्टर एक ये वेक्टर, इन दोनों का डॉट यानी स्केलर, इस वजह से इसका नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक, बात समझ में आई होगी। अब देखो प्रॉपर्टीज, इसमें प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज, हमारी पहली प्रॉपर्टी है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सी ए बी इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ सी ए बी। अब ये चीज कैसे है, अब देखना, ए बी सी हो चाहे बी सी ए हो चाहे सी ए बी हो, तो इसके लिए देखो एक चीज याद रख लो, हमेशा साइक्लिक ऑर्डर में चलोगे। साइक्लिक ऑर्डर में ए बी सी, अगर ए से स्टार्ट कर रहे हो लिखना तो फिर तुमको बी लिखना पड़ेगा फिर सी लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम बी से स्टार्ट कर रहे हो लिखना तो पहले सी लिखना पड़ेगा फिर ए लिखना पड़ेगा, और अगर सी से स्टार्ट कर रहे हो लिखना तो पहले ए लिखो फिर बी लिखो। ए बी सी एक ऑर्डर है, ए बी सी, ए बी सी ए कुल मिला के पूरी साइकिल है। ऐसे मैं लिख दूंगा अगर ये साइकिल, तो ए बी सी ए, इस साइकिल में तुमको हमेशा लिखना है, ठीक है। या तो उल्टे में या तो ऐसे ऐसे ही लिखना है तुमको, ए बी सी ए, ठीक है ना। अब देखो ऐसा क्यों करना है, अगर ऐसे नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा। अब देखो, या तो तुम डिटरमिनेंट से ही समझ जाओगे, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ए टू, इन दोनों को अगर चेंजमेंट करोगे तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, फिर एक और का चेंजमेंट करोगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा। तो दो तो चेंजमेंट होंगे ही, तब इसको ऐसे लिखोगे, ठीक है। इस वजह से ये इक्वल हो जाएंगी। और इसी में अगर तुम सिर्फ एक चेंज करते, जैसे बी सी ए लिखा मैंने, मैं सिर्फ बी को यहाँ ला देता और ए को यहाँ ला देता, तो बी ए सी अगर मैं लिख देता तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाता। क्यों आ जाता, अब देखना। तो फिर मैंने, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं तो मैंने बी ए को एक्सचेंज किया, ठीक है, बी ए को एक्सचेंज किया, सी वहीं के वहीं रख कर लिखा रहने देता अगर मैं, ठीक है। तो क्या होता है, इससे बी को और ए को चेंज कर देते, इसको यहाँ ला देते इसको यहाँ ला देते, तो इससे क्या हो जाता,
नेगेटिव आता बाहर, नेगेटिव आता ना बाहर, इस वजह से बस यही चीज़ है। अब देखो आगे मैंने प्रॉपर्टी लिखी हुई है, मैंने आगे प्रॉपर्टी लिखी हुई है, लेकिन उसके पहले पहले ये वाली प्रॉपर्टी समझ लो कि अगर स्केलर प्रोडक्ट में कोई भी दो वेक्टर अगर सेम हो जाए, कोई भी दो वेक्टर अगर सेम हो जाए तो फिर उसका जीरो हो जाएगा। वो क्यों हो जाता है? डिटर्मिनेंट में देखो, अगर कभी भी कोई टू रोज और टू कॉलम सेम होती थी तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होता था? इक्वल्स टू जीरो। दैट्स वाई ये जीरो हो जाएगा। अब देखो थर्ड, थर्ड क्या है हमारा? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर विल इक्वल्स टू माइनस ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर सी वेक्टर बी वेक्टर। ठीक है, मैंने क्या कहा? और किन्हीं दो ही में इंटरचेंज करोगे, बी एन सी को, बी एन सी की पोजीशन मैंने चेंज कर दी, सी को यहाँ ले आया, बी को यहाँ ले आया। देखो इसमें बी को नीचे ले आते, सी को ऊपर ले आते, नेगेटिव आता। तो वही चीज़ है, वही मैं तुम लोगों को बता रहा था पहले अभी। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छी तरीके से। अब इसी में अगर मैं लिख दूं ए थ्री वैक्टर प्लस ए फोर वैक्टर यहीं बगल में, यहाँ बी थ्री वैक्टर प्लस बी फोर वैक्टर, और सी थ्री में लिख दूं सी थ्री वैक्टर प्लस सी फोर वैक्टर, तो अपन लोगों को वैक्टर की प्रॉपर्टी पता होती थी कि वैक्टर में फिर वो अलग अलग हो जाते थे। फिर तुम ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू दोनों में कौन वो रहते? सेम ही रहेंगे। तो फिर एक में ए थ्री आ जाता था प्लस एक में ए फोर आ जाता था, जैसा भी साइन है यहाँ पर उसी हिसाब से। ठीक है, तो बस अब देखो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर फिर एक जो पूरा वेक्टर है सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो हम क्या कर सकते हैं? सी वेक्टर को एक बार, डी वेक्टर को एक बार, तो मैंने वही किया, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी प्लस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी डी। ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर तुम लोगों को डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्लियर है तो ये सब तुम्हारा क्लियर ही क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, इफ थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर, एक ही प्लेन पर हो तीनों वेक्टर, तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हमारा जीरो होगा। वो कैसे? अब देखो, कोई दो प्लेन तो एक ही प्लेन, कोई दो वेक्टर एक प्लेन में तो हो ही जाएंगे। ठीक है, कोई कोई दो वेक्टर एक प्लेन में तो हो गए। ये देखो ऐसे ये एक प्लेन है, मेरी नोट ही एक प्लेन मान लो। तो देखो यहाँ पर ये एक वेक्टर गया ऐसा, ये एक वेक्टर गया ऐसा, ये एक ऐसा वेक्टर गया। अब एक वेक्टर ही तो बचा। अब मान लो अगर ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ठीक है, तो अब दोनों का क्रॉस होगा तो इससे हमको एक परपेंडिकुलर मिलेगा, ऐसा परपेंडिकुलर मिलेगा। लेकिन अब ए तो इसी प्लेन में है, तो वो परपेंडिकुलर और ए के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं कि cos 90 कितना होता है? जीरो। इसलिए देखो पहले अगर इसके देखें तो पहले करेंगे बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी से परपेंडिकुलर वेक्टर मिल गया। अब ए वेक्टर और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, तो वो जीरो। दैट्स वाई अगर को प्लेनर होंगे तो हमारा ये जो स्केलर प्रोडक्ट है ये हमारा जीरो होगा। चलो, अब ये जो सिक्स प्रॉपर्टी है इसको समझने की तो जरूरत है नहीं, इसको याद करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कंफ्यूजन हो जाएगी। तो तभी कंफ्यूजन होगी तब मैं ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा, ये बेकार प्रॉपर्टी है। चलो अब देखते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होता है वो हमारा होता है ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए बी सी। अब इसमें ए बी सी क्या होती है? इनकी तीन साइड्स होती हैं पैरेललोपाइप्ड की। अब ऐसे क्यूबाइड होता है तुम्हारा घर ही मान लो, तो तीन एजेस तो होती है ना, ऐसे ऐसे, एक लेंथ ब्रेथ एक हाइट। तो बस यही है, ये एक लेंथ है एक ब्रेथ एक हाइट है। ठीक है, वॉल्यूम कस्ट होता भी यही है, एल बी एच। ठीक है, समझ में आया होगा। अब देखो कैसे, मान लो कि एक ये पैरेललोपाइप्ड है जिसका ये ए वेक्टर है, ये वाली साइड जो है ये ए वेक्टर का काम करेगी। ठीक है, ये वाली जो साइड है ये हमारा बी वेक्टर का काम करेगी, और ये वाली साइड है ये हमारा सी वेक्टर का काम करेगी। ठीक है, ये हमारा मान लो ओरिजिन से है, एक ही पॉइंट से तो होंगे तीनों वेक्टर, तभी तो पूरा ढंग से हो पाएगा। ठीक है, तो मान लो इतनी चीज़ तो समझ में आ गई होगी आराम से। अब देखो, ए वेक्टर है बी वेक्टर है और सी वेक्टर है, हमको वॉल्यूम निकालना है और पैरेललोपाइप 3D फिगर है। तो अब देखना वॉल्यूम कस्ट होता है, वॉल्यूम कस्ट हमेशा याद रखो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। कोई भी चीज हो तुम्हारी, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब ऐसे कोई क्यूबाइड ही है, क्यूबाइड का क्या होता है? एल बी एच। तो उसमें एल बी क्या होता है? एरिया ऑफ बेस, लेंथ ब्रेथ का इंटू, तो एरिया ऑफ बेस हो गया, उसी में हाइट का इंटू करा दिया तो वो वॉल्यूम बन गया। सेम यहाँ पर है कि वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा? वॉल्यूम इक्वल्स टू होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब एरिया ऑफ बेस, और बेस क्या है? बेस भी तो पैरेललोग्राम ही है, या रेक्टेंगल कुछ भी मान लो तो पैरेललोग्राम है। ठीक है, अब एरिया ऑफ बेस इक्वल्स टू क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये तो तुम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये दोनों चीजें पढ़ी होंगी। तो एरिया ऑफ बेस तो हम लोगों को पता चल गया। अब से बात जो बची है वो है हाइट की, कि हाइट कैसे निकालें, क्योंकि पैरेललोग्राम की तो
परपेंडिकुलर तो होती नहीं है बेस के कि डायरेक्ट वो हाइट हो जाए सी वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर डायरेक्ट तो हाइट होगा नहीं। तो हाइट निकालने के लिए क्या किया, तो जो इतना सा पैरेललोग्राम था, पैरेलो पाइप था, इसके मैंने यहाँ से इसको लाइन को एक्सटेंड कर दिया तुम्हें समझाने के लिए, ठीक है, ऐसे। और ये तो हम लोगों को पता ही है कि तब ए क्रॉस बी किया तो ये तो बेस के परपेंडिकुलर जाएगा ही जाएगा, ठीक है, तो ये तो हमारा बेस के परपेंडिकुलर है ही। तो ये इसी से हमको हाइट चाहिए है, तो मैंने परपेंडिकुलर ऐसे यहाँ पे कर दिया, इसको एक्सटेंड कर दिया साइड को, तो हमको ये वाला इतना इतना चाहिए, हम लोग को ये हाइट चाहिए, इतनी ये हाइट चाहिए हमको, ये हाइट हम लोगों को चाहिए, ठीक है, इतने से लेके इतने तक। तो या तो इसके दो तरीके हैं, थीटा एंगल, ये तो पता हो गई होगा, थीटा एंगल के सी वेक्टर और ए क्रॉस बी, यानी जो परपेंडिकुलर है बेस के, यही ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर का भी काम करने लगेगा। इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो हम लोग ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से लगा लेंगे, तो हमारा हाइट आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कॉस थीटा। हम मैग्नीट्यूड ही लेंगे या वेक्टर, क्या मतलब, वेक्टर का मतलब ही क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड तो सी वेक्टर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर कॉस थीटा। तो यह तो ये एक तरीका है हाइट निकालने का, और इससे क्या हो जाएगा फिर, इससे हमारा ये हो जाएगा कि वॉल्यूम इक्वल्स टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ सी कॉस थीटा। तो अब देखो क्या बन गया, ये देखो, ये कोई वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड, ये सी वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है इसका एक मैग्नीट्यूड, और ये कॉस थीटा दोनों के बीच का आएंगे। तो उसको क्या लिख सकते हो, अगर तुम सीधी भाषा में लिखो, कुछ नहीं समझना तुमको, तो ए क्रॉस बी ये वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो मतलब सीधी सी बात है, इसका मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ये तो बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, यही हमारी सिक्स प्रॉपर्टी थी कि अगर तब ऐसा दिया हो तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, समझ रहे, इस टाइप में भी लिख सकते हैं, क्रॉस को एक्सचेंज कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने बताई नहीं थी, इसको मैंने कहा था कि अपने आप से तब लगाओगे क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगी, और नहीं भी समझनी हो तो देखो एक चीज़ समझना, जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ये इक्वल्स टू क्या होता है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, क्योंकि ये एक स्केलर प्रोडक्ट है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि चाहे तुम ऐसे लिख दो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, चाहे तुम बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। अब ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसी में देखो, अगर ये जो मैंने लिखा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ये एक वेक्टर अलग है, ये एक वेक्टर अलग है, तो इन दोनों को एक्सचेंज कर सकते हो, ये भी ले सकते हो सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और जहां तुमने ये लिखा सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी, तो तुम्हारा ये आ गया सी ए बी, तुरंत तुम्हारा ये आ गया सी ए बी, क्योंकि डॉट तुम लोगों ने तो फॉर्मूला अच्छी तरीके से पढ़ा ही है कि ए बी सी का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी। अब अगर ये तुमको मिल जाए सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब क्या है, सी ए बी, लाइन से सी ए बी, तो ये मैंने लिख दिया सी ए बी। आप सी ए बी लिख सकते हो तो ए बी सी लिख सकते हो। ये तुम्हारा था पूरा। देखो मैंने प्रॉपर्टी जो बताई थी, अब देखो वो प्रॉपर्टी ये रही कि अगर तुमको दिया है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो ये होता है ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। तो तुम इसी को चेंज करके लिख सकते हो ए क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, क्रॉस को तुम एक्सचेंज कर सकते हो, तुम यहाँ पर भी क्रॉस लगा सकते हो, यहाँ डॉट लगा सकते हो, और फिर इसी को जो ए क्रॉस बी डॉट सी वेक्टर, इसको तुम लिख सकते हो सी वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी वेक्टर। तो फिर सेम बात हो गई ये दोनों, क्योंकि तुम इसको लिखोगे सी ए बी, साइक्लिक ऑर्डर में है ही, अगर पहले सी है तो फिर दूसरा ए आना चाहिए, बाद में बी आना चाहिए, है बिल्कुल, तो सही है, ए बी सी इक्वल्स टू सी ए बी। चलो आ गया होगा बात समझ में आप ढंग से। अब इसी में दूसरा एक वो देखो, ये तो तुम्हारा हो गया डायरेक्ट, तुमने इससे हाइट निकाल ली थी सी कॉस थीटा ट्रायंगल से। अब देखो प्रोजेक्शन फॉर्मूले से कैसे निकालोगे, अगर तुमको दो वेक्टर प्रोजेक्शन होता क्या है। अब ऐसे दो वेक्टर तुम लोगों को दिए हैं, एक बी वेक्टर दिया है, एक ए वेक्टर दिया है। मैं तुमसे कहूँ फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए वेक्टर है उसका प्रोजेक्शन निकालो बी वेक्टर में, तो वो भी सेम ही होता है। ये जो ए पॉइंट की एज होती है वहां से परपेंडिकुलर डालते हैं, फिर हमको बस इतनी इतनी निकालनी होती है प्रोजेक्शन, मतलब क्या है, ए वेक्टर को उसमें डालोगे तो सिर्फ जो इतना होगा ये हमको बताना होता है। तो देखो इसका फॉर्मूला होता है, पढ़ा ही होगा लेकिन फिर भी रिकैप करा देता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, तो आ गया। अब ए वेक्टर इसको अगर पूरा खोल होता हूँ तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या हुआ, ए बी कॉस थीटा। अब बी बी मैग्नीट्यूड कट गए तो क्या बचा, ए कॉस थीटा, जो कि डायरेक्ट आया था। अब इसमें देखो मैंने क्या निकालना, ये एक सी वेक्टर दिया है, ये हमको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया है, ये हमको ए वेक्टर क्रॉस
बी वेक्टर दिया है, ठीक है। तो हमको सी का प्रोजेक्शन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में निकालना है। चलो मैं समझ गया, मुझे प्रोजेक्शन निकाल, प्रोजेक्शन का क्या, जिसका निकालना है उसको लिखो सी वेक्टर डॉट, जिस पे निकालना है फिर वो लिखो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और जिस पे निकाल रहे हो उसी का मैग्नीट्यूड, जिस पर निकाल रहे हो उसी का मैग्नीट्यूड। जैसे इसमें बी पर निकाल रहे थे तो बी का ही मैग्नीट्यूड, तो इसमें अगर ए क्रॉस बी पे निकाला है तो ए क्रॉस बी का ही मैग्नीट्यूड। हो गया, बात खत्म हो गई। अब तुम अगर इसको खोलते तो क्या आता, सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कॉस थीटा, जो कि यहाँ पर आया था, ठीक है। तो उससे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कट जाता और सी कॉस थीटा, तो ये वही बचता। हो गई बात, अब आई बात समझ में, कहीं से भी घूम घाम के बात हुई। अब वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ बेस इक्वल्स टू क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, और हाइट हमारी क्या है, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड वाले कट गए, क्या बचा, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये क्या बन गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट, सीधा सा बन गया कि एक वेक्टर डॉट में और फिर ब्रैकेट में दो क्रॉस में, तो बस सीधा सा बन गया सी ए बी। तो यहाँ पर स्केलर प्रोडक्ट हो गया सी ए बी, इसको हम लिख सकते हो ए बी सी। कभी भी तुमको दिए गए हो इस टाइप में कि एक डॉट में हो और दो क्रॉस में हो, तीनों एक साथ समझ लो वो स्केलर प्रोडक्ट है तुम्हारा, बात खत्म, ठीक है। डॉट वाले साइड से सीधा लाइन से लिख दो, बात खत्म होगी तुम्हारी, इतना सा क्वेश्चन है। चलो ये चीज़ समझ में अब आई होगी। अब एक से एक इसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेंगे अगर, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तुम्हारे जितने भी डाउट्स होंगे प्रॉपर्टी पे होंगे भी अगर, तो देखो ये रहा क्वेश्चन, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो मैंने क्या किया, पहले तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट, ब्रैकेट को पहले देखेंगे सॉल्व करके कि कितना ब्रैकेट सॉल्व कर पा रहे हैं हम, ब्रैकेट लगाया। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है कि जैसे बी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, तो वो क्रॉस दोनों में बढ़ जाएगा, एक बार पी से माइनस फिर क्यू से, या प्लस हो तो प्लस। अब देखो यहीं पे यही हुआ कि बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर है और ये क्रॉस है, तो पहले बी वेक्टर का इन दोनों से, पहले बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, फिर उसमें भी एक बार टूट जाएगा, इसमें दो बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग गया, ठीक है। एक बार तो मान लो अगर ये पूरा एक वेक्टर है तो पहले बी से होगा फिर सी से होगा, फिर इनमें भी दो हैं तो फिर उनमें भी दो दो में बढ़ जाएंगे, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ऐसे मल्टीप्लीकेशन सिंपल सा कराते हो उसी टाइप में कि बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर माइनस माइनस का साइन है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब यहाँ माइनस का से कराओ, माइनस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, फिर माइनस माइनस प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये चीज समझ में आई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सीधी सी बात है। अब देखो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर सेम टू सेम माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर सेम टू सेम, जिसमें सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर है ये जीरो हो गया, क्यों हो गया, अब दो सेम वेक्टर हैं तो इसका मतलब उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, जीरो, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो इसलिए जीरो हो गया ये, प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब देखो अब मैंने सबका अलग अलग डॉट करा दिया, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए, और इतना मैंने लिख दिया। अब इसमें मैंने फिर एक बार डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्रॉस में भी लगता है डॉट में भी लगता है, फिर मैंने लगा दिया, तो अब ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी माइनस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी, फिर माइनस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए माइनस माइनस प्लस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए, फिर उसके बाद प्लस ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए माइनस बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए। ये अभी तक तो सोचो हम सिर्फ खोल रहे हैं, अब देखो आगे इसके बाद क्या हुआ। अब ये आ गया कि तीन वेक्टर दिए हैं, एक यहाँ डॉट में फिर दो क्रॉस में, तो सीधा लिख दो ए बी सी, तो यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी माइनस, अब यहाँ पर बी वेक्टर एक डॉट में फिर एक बी क्रॉस सी उसमें, तो ये लिख दिया स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बी बी सी माइनस, फिर यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस है तो ये स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी ए, फिर यहाँ पर ये प्लस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस है तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बी बी ए, फिर यहाँ पर ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए तो ए सी ए लिख दिया माइनस बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए तो बी सी ए। अब देखो मैंने क्या बताया था, अगर कोई भी दो वेक्टर सेम आ जाएंगे तो उनकी वैल्यू जीरो, तो हमारी इसकी वैल्यू जीरो हो गई, इसकी वैल्यू जीरो हो गई, इसकी वैल्यू जीरो हो गई और इसकी भी वैल्यू जीरो, चार की तो वैल्यू हमारी जीरो ही हो गई। अब बचे कितने, एक ये बचा एक लास्ट वाला बचा, इन दोनों को मैंने लिखा स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी माइनस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बी सी ए। अब यहाँ पे समझना है कि हम बी सी ए को ए बी सी तो अच्छा लगता है, अब बी सी ए थोड़ा अजीब लग रहा,
तो देखेंगे ये साइक्लिक ऑर्डर में है कि नहीं। अगर साइक्लिक ऑर्डर में होगा, मान लो अगर ये साइक्लिक ऑर्डर है हमारा ABC, तो ये भी अगर इसी में होगा तो ये कट जाएंगे दोनों, ठीक है। अब देखो BCA है, BCA, अब ABC क्या था, अब ABC फॉर्म में हमने मान ला कि ABC फॉर्म से हमें चेक करना है, तो मतलब अगर पहला A दिया था तो दूसरा B है, तीसरा C है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ठीक है। अब इसमें देखें कि तब हम B को फर्स्ट बनाएंगे तो हमारा सेकंड क्या आएगा। अब B को फर्स्ट बनाएंगे तो सेकंड हमारा C आएगा, थर्ड हमारा A आएगा, यही है यहाँ पे। B सेकंड है तो B फर्स्ट है, अगर तो C सेकंड है, A थर्ड है, तो बस समझ जाओ ये दोनों इक्वल हैं, तो BCA को हम लिख सकते हैं ABC, ठीक है। किसी एक से कंपेयर करते हैं, अगर यहाँ पे A वेक्टर C वेक्टर A वेक्टर C वेक्टर B वेक्टर लिखा होता तो यहाँ पर फिर हम सेकंड वेक्टर C लिख देते, थर्ड वेक्टर B लिख देते, फिर हम उससे चेक करते। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हाँ देखो क्या बता रहा था मैं कि ABC है, तो ये मैंने फॉर्म मान ली, ऑर्डर मान लिया कि ABC ऑर्डर में है, तो इसलिए मैंने लिखा कि A फर्स्ट है, B सेकंड है, C थर्ड है। तो अगर B को फर्स्ट मानोगे तो फिर हमारा C सेकंड होगा, A थर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहीं पर बता दूं तुमको एक अलग तरीके से कि मान लो कोई स्केलर प्रोडक्ट है PRQ, PRQ है, तो उसमें हमारा P कौन सा है, फर्स्ट, R हमारा कौन सा है, सेकंड, और Q हमारा कौन सा है, थर्ड, ठीक है। तो फिर हम इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम फिर लिख सकते हैं RQP, क्योंकि फिर हमने R को अगर फर्स्ट माना तो फिर हमने Q को सेकंड माना, P को थर्ड माना, और फिर अगर मैंने Q को फर्स्ट मान लिया, फिर मैंने Q को फर्स्ट मान लिया तो फिर मुझे P को सेकंड मानना पड़ेगा, R को थर्ड मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस वाले से जो गिवन था इससे मैंने कंपेयर किया कि P से R पे गए, R से Q पे गए, ठीक है, और ये पूरा साइकिल बन गई। इस वजह से कि अगर फिर हम R से स्टार्ट करेंगे तो पहले क्यूब सीधा जाएंगे Q पे, क्योंकि AC तो गए थे, तो R से Q पे, Q पे P पे, P से R पे, ठीक है। तो ये चीज समझना, साइक्लिक ऑर्डरिंग में चलना है, बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो देखो अभी साइक्लिक में है तो दोनों इक्वल हैं, तो इसको मैं जो BCA है इसको मैं लिख सकता हूँ ABC, क्योंकि BCA तो फिर ABC भी लिख सकते हो, राइट। तो फिर ये कट के 0 आ गया। तो यहाँ पर तुम्हारा स्केलर प्रोडक्ट खत्म हो गया। RD शर्मा खोलना, बढ़िया उससे क्वेश्चन लगाना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं है, ज़्यादातर क्वेश्चन उसमें कोप्लिनरिटी पे ही है कि कोप्लिनर है कि नहीं है, प्रूव करो, बस यही सब है। तो उसमें सीधा डिटर्मिनेंट बना के सॉल्व करना होता है, 0 आ गया तो कोप्लिनर, 0 नहीं आया तो नॉन कोप्लिनर नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आज हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पूरा हो गया। अब हम लोगों को कल का जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसको हम लोग पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।